हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जनवासी। देखिए, अब कल से कामाख्या की यात्रा शुरू हो रही है। बहुत से रोकने वालों ने बहुत कोशिश कर रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, ज़िंदगी में अगर आपने शक्तियाँ हासिल की या पूजा पाठ करवाते हो या अपनी कोई भी मेहनत की कमाई किसी की यात्रा रोकने में करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। मैं कुछ अपने लोगों को बोलूँगी जो मेरे साथ यात्रा पे जा चुके कर चुके। मैं एक ही बात बोलूँगी, कर सको तो लोगों का भला करो, बुरा करने के लिए काम मत करो, नहीं तो तुम्हारी जवान बेटी की मौत पक्की है। याद रखना, तुम अपना जो भी दिमाग लगा रही हो, ये बात याद रखना कि तुम्हारा काम धरा का धरा रह जाएगा, तुम्हारी जवान बेटी की मौत हो जाएगी। मैं खुलेआम बोल रही हूँ, मुझे जिसकी भी शक्ल दिखी मैं नाम नहीं बताऊँगी, लेकिन तुम्हारी एकलौती जवान बेटी की मौत हो जाएगी। ये बात याद रखो। ये बहुत गलत बात है। तुम लोगों का ऐसा है कि माँ हमको ही लेके जाए, यात्रा पे ले जाए तो हमको ही ले जाए, बाकी कोई जाना नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है, लेके जाने के लिए मना नहीं, लेकिन तुम्हारे नखरे कौन उठाएगा ये बताओ। माँ लेके जाती हैं तो अपने काम के लिए कि उनका कपड़ा टाइम पे निकाल के दो, ताला दो, ये दो, जब तक वो पूजे पे बैठे पूजा पे बैठो। तुम लोग को नींद आ जाए, ये आ जाए, ऐसा थोड़ी होता है। रोज़ का अगर हम 1000-1500 रुपये तुमको पगार देते तो उस काम के लिए देते ना। तुम्हें कौन बोलता है कि हमारी बराबरी में अगर हम तैयार होकर घूम रहे तो हमारी बराबरी में तैयार हो, मेकअप शेकअप करो, चलो घूमो? नहीं करना चाहिए ना। और उसके बाद भी हमने तो उस बात का जिक्र भी नहीं करते। तुमको तुम्हारी चीज़ तुमको दे के तुमको भेज देते। उसके बाद भी तुम्हारा जो काम है, तुम बोल तो मेहनत किया, उसका मेहनत का पैसा भी दे देते। उसके बाद भी अगर आगे के लिए तुम ज़बरदस्ती हर बात अपने ऊपर लेके, पहली बात तो आप लोगों के लिए बोला नहीं जाता है, लेकिन हर बात अगर आप अपने ऊपर लेके पूजे पाठ का काम करोगे तो कभी डर नहीं लगता है कि तुम्हारे पीछे क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो मैं पहली बात ये बोलना चाहती हूँ, जो लोग मेरे साथ रह के भी मेरे पे कारस्तानी करते उनको मैं अवार्ड देना चाहूँगी, क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने मुझे देखा है कि मैं 24 घंटे में 20 घंटे सिर्फ और सिर्फ पूजा करती रहती हूँ। घंटों जो मेरे साथ रहते हैं वो कंटाल जाते हैं मेरी शक्ल देखते देखते कि अब माँ का पूजा पूरा होगा, अब माँ का पूजा पूरा होगा। और दूसरी बात, मेरे को बहुत सारे जन कहते हैं माँ मुझे शक्तियाँ चाहिए, हमें आपके पास आना है। कितनी बार अपनी बेइज्जती कराओगे यार, कितनी बार? ज़बरदस्ती आप जिधर बोलेंगे उधर पैसा लेके आ जाते, आपके पास बैठ के सिद्धि सीखते। पहली बात तो ये फंसाने वसाने का चक्कर मेरे से करो ही मत, ठीक है? तुम जैसो की औकात ही नहीं कि तुम लोग शक्तियाँ ले सको। आज की तारीख में कोई फ्री में काम क्यों करेगा, ये बात बताओ। विद्या देवी ने इतनी बड़ी शक्तियाँ हासिल की, इतनी 10 महाविद्याओं की पूजा की, ये सब क्या तुमको क्या लगता है मेरे गुरु ने सबने फ्री में किया है क्या? 20-20, 25-25 लाख रुपए घुस गए एक बार कामाख्या जाने में। एक बार आदमी कामाख्या जाता है ना, 20-25 लाख रुपए यूँ चले जाते हैं। रास्ते का खर्चा, ये खर्चा, वहाँ का खर्चा। वहाँ पर आपने कभी देखा है क्या कामाख्या में जाके? एक पूजा 30-35 हज़ार की एक पूजा होती है। 30-35 हज़ार की, 40 हज़ार की, 50 हज़ार की एक पूजा होती है। 10 महाविद्याओं की शक्तियों को पूरा तरह से सिद्ध करना, पूजा करना, उसके बाद अलग से जो खर्चा पानी, होटल का खर्चा, रहने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा मिलाओ 20-25 लाख रुपए चला जाता है। वो लोग क्या हमें फ्री में करवाते हैं? जो कि सिर्फ पूजा करवाते हैं। सिद्धियाँ तो हम करते हैं, मंत्र तो हमें जपना पड़ता है। हमें 1.25 लाख मंत्र जप करना पड़ता है। वो सिर्फ गुरु मंत्र देते हैं और वहाँ पर बैठ के नॉर्मली जो पूजा होती है 2-2.5 घंटे की वो करवाते हैं, उसका वो चार्ज लिया जाता है। हर बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं ना, पैसा फेंकना पड़ता है। बगैर पैसे के तुम सोचोगे कि बहुत बड़े पंडित और दानी बनकर तुमको अंदर दे देंगे, नहीं भाई। ये भले हमारा पूजा पाठ का गेटअप भी रहेगा ना, उल्टा हम पूजा पाठ के गेटअप वालों से डबल पैसा लिया जाता है। ये बात याद रखना। जहाँ लोग 100 रुपये का फूल हार खरीदेंगे, हमको 200 रुपये में दिया जाएगा। ये बात मत करो कि आप पहले हमें काम करके दो। कोई मुझे मैसेज करेगा पहले वशीकरण करके तो फिर पैसा देंगे, मारण करके तो फिर पैसा देंगे, ये करके तो फिर पैसा देंगे। अरे भाई, इस दुनिया में कहते हैं ना, बेगर पैसों की कोई दुनिया नहीं है। तुम सोचोगे तुम हमारे कोई रिश्तेदार नहीं हो, तुमको सोचोगे फ्री में या कुछ भी करके तुमको काम मिल जाए, पैसा में हो काम होके कर, कोई नहीं मिलेगा। पैसा फेंक, तमाशा देख। तुमको शक्तियाँ चाहिए, साक्षात्कार दर्शन चाहिए, सब मिलेगा। पैसा फेंक, तमाशा देख। हाँ, मैं खुद बोलती हूँ ना, मैंने कितने जनों का 2-4 जनों का पैसा जानबूझ के वापस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन लोगों ने उस तरह की हरकत की है। एक तो पहले आप पूजा चालू कराते हो, पूजा चालू कराने के बाद आप लोग उसका अपमान करते हो, उसका अशब्द बोलोगे, उसके बाद नौटंकी करोगे। हाँ, ये कौन सी बात होती है? पहली बात, अगर आप अपनी मर्ज़ी से पूजा चालू कराने तो उसके बाद अगर आप यूट्यूब पे या कहीं भी मेरा नाम ख़राब करोगे तो पैसा वहीं ख़त्म हो जाता है। मुट्ठी बंद करके आप काम देते हो, मुट्ठी बंद करके अपना काम करा के लो, काम करके मिलेगा। सीधी बात है, मैंने अभी वो बंदी कर दिया है। अब मारण मोहन वशीकरण जो भी काम करवाएंगे पैसा रिटर्न नहीं मिलता। और फिर से एक बार बोलती हूँ, कान खोल के सुनो, मुझे इरिटेट करके कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि जब कोई मुझे इरिटेट करता है तो शक्तियाँ उसकी बैंड बजा देती, क्योंकि मैं बस कुछ नहीं करूँगी, आपके नाम का ताला लेके बैठ जाऊँगी। ठीक है, ये जो आप लोग दिमाग पे लगते हो ना बार बार कि ये बोलती ना नहीं मिलना है तो ज़बरदस्ती इसको इरिटेट करो। पहली बात मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं कोई भी कहते हैं ना पंडाल वंडाल नहीं लगाती हूँ, मैं कोई दरबार नहीं लगाती हूँ। मुझे दरबार लगाना, लोगों से मिलने का कोई शौक़ नहीं। मैं अपनी पूजा पाठ ऑनलाइन करती हूँ, मंदिर भटक के जगहों पे जहाँ सिद्ध जगह है वहाँ पे जा के लोगों का काम करती हूँ। ठीक है, आपको काम करवाना है शौक़ से करवाइए, नहीं करवाना है मत करवाइए। ये सब मेरे से ढिंगलबाजी मत कीजिए। ठीक है, मुझे इरिटेट करने की कोशिश मत कीजिए, तुम्हारी ही बैंड बजेगी। ऐसी बात है। तुम लोग सोचोगे चलो इसको फंसा दो, ये कर दो कर दो। मैं दरबार चलाती ही नहीं हूँ। ठीक है, आपको काम कराना है, आपको सीखना है, जो भी करना है आप बोलो ना, आपको सिखाएंगे, कराएंगे। ऑनलाइन करने में क्या, आप लोगों का वाइट पैसा आता वाइट में जाता है। ये सब दिमाग मेरे से मत लगाना, नहीं तो ये बात याद रखना, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपको बहुत कुछ उसके लिए सफ़र करना पड़ जाए। ऐसी बात है। शक्तियाँ हैं, और कितने लोग मुझे क्या दम देते हैं कि पहले कुछ पंडित अघोरी लोग ज़बरदस्ती तेरे पास शक्ति है क्या, तू मेरे को क्या समझती, तेरी शक्ति में छीन लूँगा। पहली बात ये घमंड तो एक औरत के सामने दिखाना मत। माँ काली की पूजा करते, जो भी बंदे माँ काली की पूजा करते वो कभी किसी औरत का अनादर नहीं करेंगे। वो पंडित चाहे अघोरी हो चाहे पंडित हो, काम करो। एक बार एक गांव में ऐसी हुआ था, एक बंदे ने एक अघोरी को ज़बरदस्ती, गांव से पंडित को ज़बरदस्ती दिमाग पे लग के वहाँ पे उसको झूठा साबित करके भगा दिया। उस पंडित ने उसकी 7 पीढ़ियाँ बिगाड़ दी। एक बात याद रखना, जब हम अघोरी पंडित एक बार आप लोगों को दिमाग में ले लेंगे, आपकी आने वाली 7 पीढ़ी में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। हमें हर चीज़ का तोड़ आता है। और एक बात बता दूं, मैं विद्या देवी मामले में चोर है। अगर आपने मुझे कहा कि आपके पास शक्ति है, तो पहली बात आपकी शक्ति, जब आप मुझसे बात करोगे शक्ति वहाँ रुकेगी नहीं, वो शक्ति सीधा मेरे पास आ जाएगी। क्योंकि आप काली माता की पूजा करते हैं, मैं काली माता की बेटी हूँ। मैंने कभी उनकी पूजा का बेचा नहीं, ना मैंने किसी को बोला है मैं काली माँ की सिद्धि करके दे दूँ। मैं लोगों को काली माता का साक्षात्कार दर्शन करवाया है। जितने लोगों ने मुझसे पूजा करवाया ना, उनको साक्षात्कार माँ का दर्शन करवाया है। और माँ हमेशा कभी ये नहीं कहती है कि मेरे भक्तों को तुम इस तरह से बात करो। मेरे पास शमशान काली है, मसानी मेलड़ी है, मोंगल माँ है, पूरा कहते हैं ना, आपको प्रेत चाहिए, भूत चाहिए, जिन्नात चाहिए, मुंजा चाहिए, बोलो ना क्या चाहिए, सारी चीज़ सिद्ध करके देने में ताकत है। मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हैं। लेकिन तुम जैसे लोगों जैसे मैं लालची नहीं हूँ, सारी चीज़ें पड़ी तो उनसे पैसे नहीं मांगती हूँ। मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे लोग मेरे सामने नतमस्तक होना चाहिए, और कोई भी मेरे आगे दुश्मन आँख नहीं उठा के देखना चाहिए। और दूसरी बात, चाहे कोई कितना भी बड़ा, कहते ना, कितना भी बड़ा कोई कुछ ना हो, क्योंकि कहते ना किसी का बाप क्यों ना, कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, हमारे सामने आने के बाद उसका सर झुकना ही चाहिए। और कितना भी बड़ा वो क्यों नहीं हो जाए, कितने भी कहते ना प्राइम मिनिस्टर की औलाद क्यों ना हो, हमारे सामने, हम पंडितों के सामने आने में उसकी फटनी चाहिए, ऐसा हाल होना चाहिए। ठीक है, हम अघोरियों को पैसे का किसी का लालच नहीं है। हाँ, एक बात है, काम आपका करके देंगे, आप में दम है, काम करो। ये डिंगलबाजी मत करो कि तुम्हारी शक्तियाँ हैं, हमारी शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ वो शक्तियाँ। तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे पास होती ना, जिसके पास रियल शक्ति रहेगी ना, वो विद्या देवी को देख के पहचान जाएगा कि विद्या देवी के पास क्या शक्ति है, और दोबारा वो मेरे मुँह ही नहीं लगेगा। और जैसे ही आप लोग मेरे बारे में गलत बोलोगे, करोगे कि ये तो ऐसी, इसको बराबर करने जाते हो, तुम्हारी शक्तियाँ वहीं ख़त्म हो जाएंगी। ये बात याद रखना। मेरे पास मेरे दुश्मन बड़ी बड़े पंडितों और तांत्रिकों के पास मेरी फ़ोटो लेके गए हैं। आपको पता है उनका क्या हुआ है? वो तांत्रिकों ने, पंडितों ने उस सामने वाले से पैसा खाने के चक्कर में बड़ी बड़ी डिंगलबाजी कर दी है, लेकिन बाद में उनकी खुद की शक्तियाँ छीन हो गई है। वो लोग खुद आज पछता रहे कि मैंने ये बंदे का काम क्यों उठ लिया। कितने लोगों को तो बोला भी है कि भाई इसके नाद में मत पड़ो, ये बेकार है, ये तुमको खा जाएगी, इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये बात याद रखना। तो बस मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है, आज की तारीख में कोई भी हो, बच्चा, माँ भी बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब बच्चा ज़ोर से रोता है। तो यहाँ पे ये पूरी दुनिया पैसों की है भाई। आप सोचोगे रिक्वेस्ट कर ले, ये कर ले, कुछ नहीं होगा। पैसा फेंको, तमाशा देखो। आपको क्या शक्ति चाहिए, क्या चाहिए, हम सब करके देंगे। और दूसरी बात, और जैसे मारवाड़ी लोग लिखते हैं ना कि उधार मांग के अपनी बेइज्जती मत करो, वैसे ही शक्तियों की भीख मांग के अपनी बेइज्जती मत करो। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में रखो। जय माता दी।